तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक नेक परी का अमल लाया हूं। एक इतनी नेक परी कि जो आपके हर जायज़ कामों में आपकी मददगार रहेगी, आपका हर वो काम करेगी जो काम आप इस नेक परी को कहेंगे। ये नेक परी गरीबों की इतनी मदद करती है कि गरीब इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। आपने सिर्फ या रसूल अल्लाह का विर्द करना है और नेक परी आपके सामने होगी। आज वाला अमल, आज वाला वजीफा इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने सिर्फ या रसूल अल्लाह का विर्द करना है, परी आपके ताबे हो जाएगी, आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि शाह साहब, कुरान पाक में तो परियों का जिक्र नहीं किया गया। तो आपको बता दूं कि ये सवाल बड़ा कीमती सवाल है। इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। इस सवाल का जवाब ये है कि कुरान पाक में परियों का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन जिन्नातों का, जिन्नी का जिक्र किया गया है। तो जो खूबसूरत जिन्नियाँ होती हैं उन्हें हम परियां कहते हैं और उन्हें परियां कहा करते हैं जो खूबसूरत जिन्नियाँ होती हैं, जिन्नी। तो एक तो होती है नेक जिन्नी, एक होती है शैतानी जिन्नी। लेकिन आज जो आपकी खिदमत में वजीफा लाया हूँ, अमल लाया हूँ, ये एक नेक जिन्नी यानी एक नेक परी का अमल लाया हूँ। तो अगर आप इस अमल को दिल से करते हैं तो नेक परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस नेक परी को हाजिर करने के लिए आपने इस आसान से वजीफे को, इस आसान से अमल को करना है। और आपको बता दूं कि कल भी मेरे पास यही सवाल आया था कि एक बुजुर्ग थे जिन्होंने कराची से मुझे फ़ोन किया और मुझे यही सवाल करने लगे कि शाह साहब, कुरान पाक में तो परियों का जिक्र नहीं किया गया। तो आज आपको इस आपके सवाल का भी जवाब मिल गया है। तो रहनुमाई मैं आपकी सही से करता हूँ। वीडियो पूरी वाच क्या करें, मेरी जो भी वीडियो देखा करें पूरी वाच क्या करें, ताकि आपको एक एक बात की समझ है। आप जितना वीडियोस देखेंगे मेरी, उतनी आपको इन चीज़ों के बारे में समझ जाएगी कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हाजिर होती हैं। और अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि परी क्या होती है। तो आपको बता दूं कि परी जिसके पास भी आ जाए, यकीन करें उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसको रात ही रात परी खुश कर देती है, उस इंसान को हर वो चीज़ ला कर देती है जो चीज़ इंसान इस परी से मांगता है। तो इंशाल्लाह आप इसे हाजिर करें। अगर आप इसे हाजिर कर लेते हैं, हाजिर तो देखें, इसे करने का तरीकाकार बहुत आसान है, लेकिन क्या है, दिल लगाना पड़ता है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जो इंसान दिल लगाता है, मेहनत करता है, उसे परी मिल जाती है। तो आप भी दिल लगाएं, मेहनत करें, आपको मिल जाएगी। तो अमल आपको अब बिना टाइम जाए के बताता हूँ, इसलिए ये बातें आपको समझाता हूँ। आप लोग कहते होंगे शायद शाह साहब अपना वॉइस टाइम बढ़ाने के लिए हमें ये बातें समझाते हैं। नहीं, मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये बातें आपको बताता हूँ कि आपकी सही तरह से रहनुमाई हो। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप विजिट कर सकते हैं, कोई भी रहनुमाई नहीं करेगा। जब किसी को कुछ पता ही नहीं तो वो आपकी क्या रहनुमाई करेंगे? वो तो बस ऐसे वीडियोस अपलोड करके चले जाते हैं। तो इस वजीफे को आपने कुछ यूँ करना, सबसे पहले आपने किसी भी एक अकेले कमरे में आ जाना है, या आप वीरान जगह भी जा सकते हैं, अपनी छत पर भी इस अमल को कर सकते हैं, इस वजीफे को। तो किसी भी ऐसी जगह पर आ जाने के बाद आपने एहसास लगाना है। एहसास लगाते वक्त आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एहसास लगाने के बाद उसमें बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने या रसूल अल्लाह का विर्द करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 2300 मरतबा या रसूल अल्लाह का विर्द करना है। तो 2300 मरतबा पढ़ने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 23 मरतबा इतना कहना है, ए परी हाजिर हो, ए परी हाजिर हो, ए परी हाजिर हो। तो इस
वजीफे के दौरान आपने पूरे कमरे में अगरबत्तियाँ जला देनी है। इतनी अगरबत्तियों के पूरे कमरे में खुशबू हो। बेशक वीरान जगह पे चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, आपने अगरबत्तियाँ जलानी, तकरीबन 3 से 4 पैकेट आपने जला देने ताकि खुशबू हो। जितनी ज़्यादा खुशबू होगी उतनी जल्द परी हाजिर होगी, और परी खुशबू वाली जगह पर हाजिर होती है, क्योंकि ये एक नेक परी है। और बिल्कुल पाक साफ होकर नहा धोकर इस वजीफे को करना है, और जिस जगह करना है उस जगह पाक साफ होना लाजमी है। तो बस इतना ही करना है, इंशाल्लाह परी आपके सामने होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वजीफा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, बहन भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सके। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो वो मेहनत करेंगे। जो इंसान मजबूर होता है, यकीन करें ये तो कुछ नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं मजबूरी के बाइस। तो जो तो मजबूर है, जिसको मजबूरी है वो तो इस वजीफे को कर लेगा, मगर जिसको नहीं मजबूरी वो तो बस ऐसे टाइम ज़ाया करेगा, और अपना भी और हमारा भी। तो जिसको ज़रूरत है वो मुझसे रब्ता करके ले सकता है। जो अमल नहीं कर सकता, जिनके हज़ारों मुस्लिम सैल हैं, जिनके पास जगह नहीं होती, वक्त नहीं होता, वो मुझसे रब्ता करके करवा सकते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से हैं। सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई के लिए, एक आप लोगों की भलाई के लिए मैं आपको हाजिरी करवा दूँगा। जो अमल का खर्च होगा वो मुझे दे देना, बकाया मैं आपसे हदिया नहीं लूँगा, हदिया आप ना दें मुझे। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।